नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने आईसीटी पैकेज का वीडियो देखा होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत होंगे। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित बनाया गया है यह वीडियो प्रोग्राम बच्चों को उनकी क्षमताओं और रुचि के अनुसार सीखने सिखाने के अवसर देते हुए उनकी शैक्षिक प्रक्रिया में वृद्धि करने में आपको मदद करेगा। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 3 से 5 तक हमारे आसपास की दुनिया विषय में विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाने की संस्तुति की गई है। एक शिक्षक के रूप में सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी हो, इसको लेकर आपके प्रश्न हो सकते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में चलते हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार सीखने के प्रतिफल की पहचान करती है। तो दोस्तों, यह मानसी है और यह कक्षा 5 में पढ़ाती है। मानसी ने आज की कक्षा के लिए विषय चुना है भोजन। अब वह क्या कर रही है? वह भोजन के अंतर्गत अवधारणाओं की पहचान कर रही है। तो यह है मानसी का अवधारणा वेब। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अब मानसी को उन दक्षताओं और सीखने के प्रतिफलों की पहचान करनी है जिन्हें छात्र ग्रहण कर सकें। सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है उचित तरह से गतिविधियों का आयोजन और संसाधनों का सही इस्तेमाल। आशा है कि आपको याद होगा कि सीखने के प्रतिफल वे माइलस्टोन हैं जो दर्शाते हैं कि बच्चों ने विभिन्न दक्षताएं प्राप्त की हैं या नहीं। शिक्षक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इसी पे आधारित कर सकते हैं। साथ ही ये माइलस्टोन आकलन की योजना बनाने में भी मदद करते हैं। आइए सीखने के प्रतिफल का एक उदाहरण देखें। इसमें लिखा है कि छात्र वस्तुओं और गतिविधियों के गुणों जैसे आकार, स्वाद, रंग, बनावट, ध्वनि, लक्षण आदि के आधार पर समूहीकरण करने में सक्षम हैं। क्या आप इस सीखने के प्रतिफल से संबंधित विषय वस्तु, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और मूल्यांकन के बारे में सोच सकते हैं? तो देखें मानसी इस बॉक्स के साथ क्या कर रही है। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। और क्या उन्होंने सीखने के प्रतिफल के बारे में सोचा है? मैडम, इस बॉक्स में क्या है? अंदाजा लगाओ, ये क्या हो सकता है? कुछ खाने की वस्तु है, टॉफी शायद। क्या आपका जन्मदिन है? मेरा जन्मदिन नहीं है, टॉफी भी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जो हमारे भोजन में शामिल होता है। आज हम एक गेम खेलेंगे। इस बॉक्स में कुछ छोटे बैग हैं। हर एक बैग में किसी तरह का मसाला है जिसे आपको पहचानना है। आइए देखें कौन अनुमान लगा सकता है कि इस बॉक्स में क्या है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। कक्षा के सभी बच्चे टीम की टीम बना ले। हर टीम से एक बच्चा आंखों पर पट्टी बांधकर बैग में मसाले की पहचान करेगा। आप बैग को पहले सूंघकर पहचान सकते हैं। अगर सूंघकर अंदाजा न लगा पाए तो छूकर या चखकर पहचान ले। हर सही उत्तर के लिए टीम को 1 अंक मिलेगा। टीचर, ये इलायची है। यह कोई गोल और छोटी सी चीज है। ओह, यह काली मिर्च है।
तो आपने क्या देखा? इन बिंदुओं पर विचार करने की कोशिश करें। क्या ये क्रियाकलाप बच्चों के लिए रोचक होगा? क्या इससे उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है? इसे करने में किन इंद्रियों का उपयोग हुआ है? क्या यह सीखने की गतिविधि है या आकलन की, या दोनों? कोई भी आसानी से देख सकता है कि मानसी ने अपनी कक्षा में गतिविधियों के माध्यम से इंद्रियों द्वारा रसोई के मसालों की पहचान करने का मौका दिया है। मानसी सामूहिक गतिविधि के माध्यम से भी छात्रों का आकलन कर सकती है ना? क्या आप इस गतिविधि में सीखने के प्रतिफलों की पहचान कर सकते हैं? चलिए मानसी की कक्षा में वापस चलते हैं। क्योंकि मानसी की कक्षा रसोई में पाए जाने वाले मसालों के बारे में जान रही है, इसलिए उन्होंने बच्चों को आईसीटी पैकेज से एक वीडियो दिखाया। आइए एक छोटी सी झलक देखें। हर्बल हब। नहीं पापा, डॉक्टर अंकल सुई लगा देंगे। अरे नहीं। अच्छा चलो, मैं हल्दी लगा देता हूँ। जो खरोच आई हैं वो ठीक हो जाएंगी। हल्दी? पापा, उसे तो हम खाना बनाने में यूज करते हैं, चोट पर थोड़ी ना करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी दवा है। खाना बनाने में तो यूज करते ही हैं, साथ ही इसके बहुत से और भी यूज हैं। हल्दी को सरसों के तेल में गरम करके लगाने से छोटी मोटी चोट और दर्द एकदम फुर्र हो जाते हैं। मानसी ने हल्दी के उदाहरण के बाद वीडियो को रोक दिया और बच्चों से पूछा, क्या आपने कभी हल्दी वाला दूध पिया है या इसे घावों पर इस्तेमाल किया है? हाँ, जब मैं बीमार होता हूँ। मेरी दादी कहती है कि हल्दी त्वचा के लिए अच्छी होती है। उन्होंने हल्दी उपटन बनाया है। हल्दी का उपयोग कई सौंदर्य उत्पादों में भी किया जाता है। ओह, मैंने एक विज्ञापन में सुना था, हल्दी, चंदन। मैडम, क्या मैं अपने पालतू जानवर के घाव पर हल्दी लगा सकता हूँ? उसे कल चोट लग गई। मानसी की कक्षा में बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है। वह कक्षा में हुई चर्चा और वीडियो को देखकर उस जानकारी के उपयोग के बारे में सोच रहा है। आप इस चल रहे वीडियो को कहीं भी रोककर चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से कक्षा में चर्चा की शुरुआत एक वीडियो से भी की जा सकती है। कक्षा में चर्चा किस प्रकार सीखने को बढ़ावा देती है? हाँ, आप सही हैं। एक सार्थक चर्चा छात्रों को सक्रिय रूप से सुनने, प्रश्न पूछने और जिज्ञासा बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है। चलो, मिड डे मील का समय हो गया है, तो देखें वहाँ क्या हो रहा है। हरजोत, तुमने खाना खत्म नहीं किया? ब्रेक लगभग खत्म हो चुका है। मैडम, हमें हर गुरुवार को खिचड़ी मिलती है। मुझे ये पसंद नहीं। मैं हमेशा खिचड़ी वाले दिन अचार लेकर आता हूँ। यह खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। अरे हाँ, मुझे अचार की खुशबू आ रही है। क्या ये आम का अचार था? तुम हरजोत के साथ कुछ अचार बांट सकते हो? हाँ, यह आम का अचार था, पर मैंने तो सारा खा लिया। हरजोत, तुम खिचड़ी आज खा लो। अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी अचार जरूर लाऊंगा। हम खूब सारा बना कर रखते हैं और साल भर खाते हैं। पर अचार 1 साल तक ठीक कैसे रहता है? खराब क्यों नहीं होता? चलो, मैं आज भोजन संरक्षण और भोजन के खराब होने के बारे में बताने के लिए बच्चों को आईसीटी पैकेज के वीडियोस दिखा सकती हूँ।
हरजोत ने सवाल उठाया है। आइए भोजन संरक्षण पर एक वीडियो देखें। आज आप संरक्षण के घरेलू तरीकों और भोजन को खराब होने से कैसे बचाएं, इसके बारे में जानेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं इसे आखिर में बताऊंगी। इस वीडियो के बारे में मैं भी कुछ प्रश्न पूछूंगी। क्या तुम सभी तैयार हो? फरा गिल्ली डंडा खेल कर। हाँ मम्मी, आज खूब मजा आया। अरे, आप इस धूप में क्यों सुखा रहे हो? क्योंकि खाने के बाद हम इन्हें देर तक खराब होने से बचा सकते हैं। सुखाने से क्या होता है? चलो करके देखते हैं। अच्छा बताओ, धूप में सुखाने से कुछ बदलाव दिख रहा है तुम्हें? ये तो सिकुड़ गई हैं और हल्की भी हो गई हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि धूप की गर्मी से इनका पानी सूख जाता है और अब ये जल्दी खराब नहीं होंगी। अम्मी, ये तो बहुत मजेदार है। मानसी ने पहले ही संसाधन के रूप में एक उचित आईसीटी वीडियो की पहचान की है और इसे अपनी पाठ योजना के साथ एकीकृत किया है। दर्शकों, क्या आईसीटी पैकेज वास्तव में उपयोगी था और संरक्षण प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझ पाया था? सही वीडियो चुनना भी जरूरी है। यह पाठ के लिए उपयुक्त और उम्र के अनुसार होना चाहिए। किसी भी आईसीटी कंटेंट का उपयोग करने से पहले इसकी कुछ जानकारी होना भी जरूरी है। वीडियो का उद्देश्य समझाएं और बच्चों को सक्रिय रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित करें। आईसीटी पैकेज से एक और वीडियो क्लिप देखें। यह भोजन में मिलावट पर है। जानती हो मम्मी, मेरे स्कूल की टीचर ने भी हमें काली मिर्च में होने वाली मिलावट के बारे में बताया था। काली मिर्च तो मैं साबुत ही लेती हूँ, उसमें मिलावट तो मुश्किल ही है। साबुत मिर्च में भी मिलावट संभव है मम्मी। वो कैसे गुरमीत? अभी करके दिखाता हूँ। देखो, जब मैं काली मिर्च को पानी में डाल रहा हूँ तो इसमें से कुछ दाने पानी में तैर रहे हैं और कुछ पानी में डूब गए हैं। क्या आप जानते हो, जो दाने तैर रहे हैं वो काली मिर्च नहीं बल्कि पपीते के बीज है। क्या बात है गुरमीत, ये तो कमाल की बात बताई है आज तुमने मुझे। आप सहमत होंगे कि इस प्रकार के वीडियो का उपयोग जागरूकता के लिए किसी भी कक्षा में किया जा सकता है। एक उपकरण के रूप में आईसीटी वास्तविक जीवन में स्थितियों और कहानियों को सीधे कक्षा में लाते हैं। हालांकि स्वयं विशेषज्ञों से सीखने से बेहतर कुछ नहीं है। आइए देखते हैं मानसी की कक्षा में आने वाले रिसोर्स पर्सन कौन है। चलिए फिर से मानसी की कक्षा में चलते हैं। वो अब क्या कर रही है? रमन, क्या तुमने अचार बनाने की प्रक्रिया देखी है? नहीं मैडम, मेरे नाना हमारे घर के लिए अचार भेजते हैं। मुझे मालूम है मैडम, हमारे पास एक आम का पेड़ है और हम सभी कच्चे आम इकट्ठा करते हैं। इन्हें टुकड़ों में काटकर सूखे कपड़े से पोंछते हैं, फिर मसाला और तेल मिलाकर कई दिनों तक धूप में रखते हैं। मेरे पिता बहुत सारे तरीके के अचार बनाते हैं। उन्होंने कल गाजर और मूली के अचार बनाए थे। उन्हें अचार बनाना बहुत पसंद है। उनका पसंदीदा अचार मिर्च का अचार है। अच्छा ऐसा है, क्यों ना हम सब अचार बनाने की एक रेसिपी बुक तैयार करें और आपके पिता हमें सिखा सकते हैं। हम इसे बनाकर कक्षा में क्यों नहीं रखते? गुरुवार की खिचड़ी फिर स्वादिष्ट हो जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा।
मैं देख सकता हूँ कि शिक्षार्थियों ने राजेश के पिता द्वारा अचार बनाने की विधि का सबने आनंद लिया। किसी रिसोर्स पर्सन को अपनी कक्षा में आमंत्रित करना और उनसे प्रदर्शन करवाना हमेशा एक अच्छा विचार है। कक्षा में बच्चों को किसी प्रक्रिया या कौशल को सीधे तौर पर समझाने का मौका मिलता है। यह कार्य और प्री वोकेशनल कौशल के पहलुओं को एकीकृत करने में भी मदद करता है, जो द वर्ल्ड अराउंड अस पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मानसी की कक्षा ने छोटी पुस्तिकाएं तैयार की और सीखा कि खाने की चीजों को सुखाकर, नमक लगाकर और अचार बनाकर कैसे संरक्षित किया जाता है। जैसे आपने देखा, हर क्रियाकलाप कक्षा में नहीं हो सकती। कई बार किसी एक्सपर्ट को ढूंढना आसान नहीं होता है। जिस प्रक्रिया को आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसे कक्षा में प्रदर्शित करना संभव नहीं हो सकता है। बहुत सी बाधाएं हो सकती हैं, है ना? आईसीटी संसाधन पाठ योजना के साथ एकीकृत करके इन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। क्या आप लघु वीडियो के लाभ के बारे में सोच सकते हैं? यह वास्तविक जीवन के अनुभवों, कहानियों और सूचनाओं को सीधे कक्षा में लाता है। आईसीटी सीखने सिखाने के लिए एक अहम संदर्भ प्रदान करता है। यह एक गतिशील और गहन अनुभव बनाता है, साथ ही विचारणीय प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि आईसीटी पैकेज वीडियो न केवल प्रारंभिक चरण में सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करते हैं, बल्कि श्रवण बाधित सहित विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरत को भी पूरा करते हैं। सभी वीडियो सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध हैं। आईसीटी पैकेज व्यावहारिक गतिविधियों के लिए सुझाव देते हैं, जिन्हें शिक्षार्थी अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईसीटी एक उपकरण है जिसका उपयोग करने पर आपको इसकी छिपी हुई क्षमता का पता चलेगा। भोजन पर किसी विषय की योजना बनाते समय उपयोगी वीडियो की एक सूची यहाँ दी गई है। यह पैकेज का ई कंटेंट बच्चों को अपनी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। कोई भी ई कंटेंट का एक हिस्सा अपनी पसंद से शुरू कर सकता है, रोक सकता है या दोहरा सकता है। हम फिर से मानसी की कक्षा में जा रहे हैं। उसने अपने शिक्षार्थियों के लिए एक रोचक गृह कार्य के बारे में सोचा है। तो बच्चों, आपके लिए घर पर करने के लिए कुछ दिलचस्प है। अपनी रसोई में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न मसालों को पहचानने और उनका वर्णन करने का प्रयास करो। और क्या आप में से कुछ लोग अपनी रसोई से कुछ सूखे मसाले ला सकते हैं? तो रिबेका, नोरा और सुंदर कल कुछ मसाले लाएंगे। इसे कम मात्रा में ही लाएं। अरविंद, तुम आजकल अपना होमवर्क हमेशा समय पर पूरा करते हो। तुमने सभी अवलोकन को भी एक टेबल के रूप में अच्छे तरीके से रखा है। बहुत खूब। तुम्हारी चित्रकारी बहुत ही अच्छी है। इसे जारी रखो। अरविंद का और नीतू का काम देखिए। अरविंद ने अपने मसालों का वर्णन एक टेबल के रूप में किया है और नीतू ने मसालों के अच्छे चित्र बनाए हैं। और कौन अपना होमवर्क दिखाना चाहता है? जल्दी आओ। रिबेका, नोरा और सुंदर भी अपने लाए हुए मसाले दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इस वीडियो पर विचार करें। मानसी की कक्षा द्वारा प्राप्त किए गए सीखने के प्रतिफल पहचानें। आकलन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए पर विचार करें। मानसी की कक्षा गतिविधियों में मूल्यांकन के दायरे। आशा है कि यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी होगा
जिन्होंने कक्षा 3 से 5 के छात्रों के लिए सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। मुझे यकीन है कि आप सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त गतिविधियों और अनुभवों को चुनने और संचालन करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।